कि दो लड़का आपस में शादी कर लिया, दो लड़की है जो आपस में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडशिप होने के कारण आपस में शादी कर ली। इस तरह के जो मैरिज हैं, क्या यह आगे परिवार को बढ़ाने में सहायक हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी होमो या गे या फिर इसे लेस्बियन जो लव स्टोरी हो, इसकी भी बात हम आज करेंगे। सभी बंधुजनों को हमारा नमस्कार। गुण मिलान के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे भकुट गुण मिलान की। इसमें मैक्सिमम 7 अंक मिलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण मिलान है। दोष होने से कई तरह की विसंगतियां और कई तरह की समस्याएं जीवन में पैदा होती है। सबसे पहले यह जान लें कि भकुट जो गुण मिलान है, इसका उद्देश्य क्या है। भकुट गुण मिलान का उद्देश्य है, जो फैमिली है, परिवार है, उसको एक सूत्र में बांध के रखना। यानी कि जो परिवार को आगे जो बढ़ाने का जो प्रक्रिया है, उसको हम भकुट दोष से देखते हैं। इसका डायरेक्ट संबंध संतान की बात, हम संतान उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक संतान के उत्पत्ति में इसका भी अहम रोल है। जैसे आप आए दिन आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि दो लड़का आपस में शादी कर लिया, दो लड़की है जो आपस में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडशिप होने के कारण आपस में शादी कर ली। इस तरह के जो मैरिज हैं, क्या यह आगे परिवार को बढ़ाने में सहायक हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी होमो या गे या फिर इसे लेस्बियन जो लव स्टोरी हो, इसकी भी बात हम आज करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि जो भकुट मिलान में कि जो जन्म का राशि है, वह जो है एक दूसरे से, जो हमारा पार्टनर है, लड़का लड़की है, एक दूसरे से 2-12 में ना हो, यानी कि दूसरा या फिर 12वां ना हो। उदाहरण के लिए जैसे वृषभ राशि है, वृषभ राशि का जो दूसरा राशि हुआ मिथुन राशि हुआ, तो यह जो है अच्छा संकेत नहीं है। यूं तो वृषभ राशि और जो मिथुन राशि है, दोनों में फ्रेंडशिप और दोनों में जो तालमेल है, आपस में जो सामंजस्य है, बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन फिर भी शादी की मनाही है, क्योंकि यहां भकुट दोष आ गया। विवाह के बाद जो हमारा आर्थिक स्थिति है, वह उसके दृष्टिकोण से यह भकुट मिलान अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत ही ज्यादा दोस्ती, प्रेम, मित्रता होने के बावजूद भी। इसके बाद जो दूसरा है, वह है वाइफ हस्बैंड का जो राशि है, वह एक दूसरे से 6ठे या 8वें में ना होना चाहिए। इसे षडाष्टक दोष भी कहा जाता है। दूसरे से 6ठे या 8वें राशि होने से हेल्थ इश्यू आता है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम दोनों को आएगा। इसलिए यह भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहां भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें कि मित्रता अच्छा होता है। इसलिए हेल्थ के दृष्टिकोण से इसे भी एक दोष की श्रेणी में रखा गया है, भकुट दोष। इसके बाद बात करेंगे, अगर एक दूसरे की राशि से अगर 159 के त्रिकोण में आ रहा है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, या फिर वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, या फिर जो मिथुन राशि है, तुला राशि है, या फिर
कुंभ राशि है, या फिर जो कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। ये जो त्रिकोण राशि का जो कॉम्बिनेशन है यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस केस में संतान संबंधी प्रॉब्लम का समस्या का सामना करना पड़ता है। संतान नहीं होगा तो फिर फैमिली परिवार तो बढ़ेगा ही नहीं। ज्यादातर जो होमो है, गे है, या फिर जो लेस्बियन जो प्रेम में पड़ करके जो आपस में मैरिज कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, दो लड़का मिलकर के जो दो लड़की ही आपस में शादी कर रहे हैं, तो इस तरह का जो शादी है उसमें ज्यादातर खास करके जो 159 का जो कॉम्बिनेशन है यही रहता है। दो लड़का से संतान होगा नहीं, दो लड़की से संतान होगा नहीं। तो इस तरह से मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो भी लड़का है या लड़की है आपस में अगर विवाह करते हैं तो संतान संबंधी समस्या को फेस करना पड़ता है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ही गौर करने वाली बात है कि जो मूल त्रिकोण का जो कॉम्बिनेशन है उसमें प्रेम बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। जैसे मिथुन है और तुला है, दोनों में जो प्रेम है बहुत ज्यादा होगा, या फिर तुला है, कुंभ है, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रेम होगा, क्योंकि तीनों ही वायु तत्व राशि हैं। ठीक ऐसे ही जो जल तत्व राशि हैं, जैसे कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, तो तीनों में आपस में बहुत प्रेम होगा। ऐसे ही जो 159 का है, मेष, सिंह, धनु, उसमें भी तीनों में बहुत ही आपस में प्रेम होगा। फिर वैसे ही ज्यादा प्रेम होने के कारण ही दो लड़की या फिर दो लड़का आपस में विवाह कर लेते हैं। जो पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, वृषभ है, कन्या है और मकर है, तीनों में आपस में बहुत प्रेम होगा। अगर वाइफ हस्बैंड का कुंडली है, अगर भकुट दोष आ रहा है लेकिन आपस में मित्र राशि है, तो भकुट दोष की जो संभावना है वह बहुत हद तक कम जाती है। वाइफ और हस्बैंड के अलग अलग जो कुंडली हैं उसको देख करके अगर संतान बाधा नहीं आ रहा है तो विवाह संपन्न किया जा सकता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नारी पर चर्चा करेंगे, नारी दोष को लेकर के। धन्यवाद।